लोकसभा चुनाव शुरू होने में कुछ ही दिन बचे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी पेश करने के लिए दांव खेल रही। इसी क्रम में 5 अप्रैल को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी कर दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को न्याय पत्र का नाम दिया। आपको बता दें, 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है कांग्रेस का घोषणा पत्र। ये 5 न्याय हिस्सेदारी की न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय दिया गया है। घोषणा पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया गया है। क्या कुछ है कांग्रेस के घोषणा पत्र में लोकसभा चुनाव से पहले, आइए जरा आपको बताते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 25 तरह की गारंटियां दी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र गरीबों को समर्पित है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसी पर केंद्रित थी। यात्रा के दौरान 5 स्तंभ युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई। इन 5 स्तंभों में से 25 गारंटियां निकलती हैं और हर 25 गारंटी में किसी न किसी को लाभ मिलता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातों की अगर बात की जाए तो इसमें केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकने और पीएमएलए कानून में बदलाव का ऐलान किया गया है। पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटियों की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा शामिल है। कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय के दौरान जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% तक की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। पार्टी ने किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी दर्जा और कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का भी वादा किया है। कांग्रेस ने श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा देने की बात कही है। इसके साथ ही नारी न्याय के अंतर्गत महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का वादा हुआ है। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय सहायता कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन के केंद्र का योगदान 200 से 500 रुपए प्रति महीने दयनीय है। कांग्रेस इस राशि को बढ़ाकर 1000 रुपए करने वाली है, ऐसा उसने घोषणा पत्र में ऐलान किया है। वहीं साल 2025 में केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात भी कही गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह दावा किया गया है कि पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी कपड़ा, भोजन, भाषा, व्यक्तिगत कानूनों की पसंद की स्वतंत्रता हो। हम व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को प्रोत्साहित करेंगे। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कहती है कि ऐसा सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से होगा। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जातियों और उपजातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की गणना के लिए जातीय जनगणना कराने का भी वादा किया। इसके साथ ही पार्टी ने दलित, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करने के लिए संविधान में संशोधन करने का भी ऐलान किया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में भी वादा किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नौकरियां और शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण सभी जातियों और वर्गों के लिए बिना किसी भेदभाव के लागू होगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस की सरकार बनने पर जातीय जनगणना कराने का वादा किया था। राहुल गांधी ने अपने एक बयान में जातीय जनगणना का समर्थन करते हुए कहा था कि देश का जो एक्सरे है वो होना चाहिए और सभी लोगों को ये पता चलना चाहिए कि देश में कितने आदिवासी हैं, कितने दलित हैं, कितना पिछड़ा वर्ग है और कितने सामान्य वर्ग के लोग हैं। इसके साथ ही ये भी पता लगाया जाएगा कि देश के धन पर किस वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है। ये सारी बातें राहुल गांधी ने कही थी। वहीं अब अपने पार्टी के घोषणा पत्र में औपचारिक रूप से जातीय जनगणना कराने का वादा भी कांग्रेस पार्टी ने किया है, क्योंकि राहुल पहले से ही इस मुद्दे को उठाते रहे। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा देकर बहाल करेंगे। हम लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में संशोधन करेंगे। पाकिस्तान के साथ जुड़ाव मूल रूप से सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने की उसकी इच्छा और क्षमता पर निर्भर करता है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म करेगी और सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं पर लौट आएगी, जो हमारे सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी देगा। इन सारी घोषणाओं में, इन सारे वादों में सबसे महत्वपूर्ण बात संविधान के संशोधन को लेकर इस घोषणा पत्र में कही गई है। इसके अलावा 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात घोषणा पत्र के प्रमुख विषय हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में। आज ही कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है, जिसको कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दोनों ही जारी करते नजर आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।